हेलो गाइस। आज मेरा दूसरा एपिसोड है और इसमें जीके जीएस एंड करंट अफेयर भी है। तो चलते हैं आगे की ओर। स्टार पॉइंट में है, स्थिर जल में मच्छर अपना प्रजनन करते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो इसको त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। मानव शरीर के श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 10 से 15 दिनों का होता है। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के थोड़ा सा बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत माने जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या इसका दूसरा नाम भी है हेली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत के उत्तराखंड के नैनीताल जिला के रामनगर के पास स्थित है। यह भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बार बार ये क्वेश्चन जिम कॉर्बेट वाला पूछता है कि दूसरा नाम क्या है इसका? तो हेली नेशनल पार्क इसका दूसरा नाम है। शुद्ध जल कैसा होता है? तो यह उदासीन होता है। इसका पीएच मान 7 होता है और जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होता है। अधिक तन्यता वाला धातु कौन सा है? तो सोना, जिसको गोल्ड कहते हैं। इसका प्रतीक AU होता है। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है एवं कहाँ पर है? तो भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरे से महिला विश्वविद्यालय मुंबई में है। भारत में सबसे अधिक प्याज किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र। यह हमेशा बदलता रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो करमटिया गांव मुंगेर में जो स्थित है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर या फीट में बोले तो 597 फीट। इसके मूर्तिकार हैं राम सुतार थे। पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की? तो ज्योतिराव फूले। इन्होंने महात्मा फूले भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले है। इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। लाइपेज एंजाइम का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर से संबंधित पद IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई से इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक सीजर कप किस खेल से संबंधित है? सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। फिल्म PM नरेंद्र मोदी के डायरेक्टर कौन है? तो उमंग कुमार। डायरेक्टर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के साहिवाल जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी? तो वहाँ की ताकत
कृषि एग्रीकल्चर थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो यह पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान तक स्थित है, यानी फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछता रहता है। सुरकोटरा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ पर व्यापार था, बिजनेस था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल और सुरकोटदा। सुरकोटदा वही जो घोड़े का अवशेष मिले थे। पैमाना की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में, जहाँ पर बंदरगाह है वहीं पर खोज हुआ। अब आपके आगे हैं करेंट अफेयर। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर सुमन किबेरी नए उपाध्यक्ष बने हैं। आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई से इंटरनेशनल, आई से इंडिया फिल्म एकेडमिक अवार्ड, इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमिक अवार्ड होता है आईफा का फुल फॉर्म। 2023 में आईफा अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 2023 में 23वां संस्करण आयोजित हुआ। 2023 में आईफा अवार्ड शो को किसने होस्ट किया? तो अभिषेक बच्चन एवं विक्की कौशल ने होस्ट किए थे।